नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएलपी न्यूज टीवी, जहां खबरें होती है साफ, सटीक और सबसे पहले। मैं शिवांशी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन की जिसने आतंक के खिलाफ भारत की नीति को एक बार फिर दुनिया के सामने साफ कर दिया है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने एलओसी पार एक और सटीक स्ट्राइक को अंजाम दिया है। डीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि ये एक पूरी तरह प्लान्ड एयर स्ट्राइक थी, जिसमें आतंक के लॉन्च पैड और बंकर तबाह कर दिए गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन ठिकानों की पक्की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की। यह ऑपरेशन सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि एक कड़ा संदेश था कि भारत अब आतंक को जड़ से उखाड़ने की नीति पर चल रहा है। आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को अब भारत से कोई रियायत नहीं मिलने वाली। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरा है। रात में 2 बजे के आसपास भारतीय सेना ने बगैर सीमा पार किए पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को जमींदोज कर दिया है, बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत हमारे कश्मीरी की तरफ से पूरे देश को मुबारकबाद है कि दहशतगर्दों को पता चला कि हिंदुस्तान क्या है, कब तक ये जुल्म चलेगा। आज रात के 2 बजे से उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने पर निशाना साध किया गया। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी को हमारी तरफ से मुबारक है कि पाकिस्तान को अब समझ आ गई कि हिंदुस्तान क्या है। इन दहशतगर्दों के ठिकानों को रात के 2 बजे 9 ठिकानों को बस्ट किया गया है। हम ये चाहते हैं, कश्मीरी चाहते हैं कि दहशतगर्द को न नाबूद करो, उनको दफन करो, क्योंकि हमने बहुत यहाँ सिया है कुछ। अब ये नहीं चलेगा। वो यहाँ के जितने भी यहाँ कारोबार है उनमें वो खलल डालना चाहते हैं दहशतगर्द। अब ये नहीं होगा। अशोक, देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खैर मकदम कर रहे हैं। लोग इसका पूरे पुरजोर जो है इसकी जो है समर्थन कर रहे हैं कि किस तरीके से सीमा पार कर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको कहीं आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया है। और अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि बहावलपुर में जो सुभान अल्लाह कैंप है उसके बारे में भी बताना बेहद ज़रूरी ये होगा कि जैश का तो ये ट्रेनिंग सेंटर है ही, ये 15 एकड़ से ज़्यादा इलाके में है। 600 से ज़्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग की कैपेसिटी वहाँ पर है। और जैसे मोहम्मद के बड़े बड़े वहाँ पर आतंकवादी सरगना और जो वो है वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर खुद अगर देखें मसूद अजहर के अलावा, मसूद अजहर तो चलिए पाकिस्तान की सेना में हाउस अरेस्ट करके उसको बिरयानी खिलाई जा रही, लेकिन अन्य जो है जो सेकंड उसके कमांड है, उसके बेटे हैं, उसके अन्य कमांडर्स हैं, सब वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और वो वही जैश मोहम्मद है जिसने पुलवामा में अटैक किया था। यानी कि पहलगाम का हमने इंतकाम तो लिया ही है, पुलवामा का भी इंतकाम हमने खत्म किया है, क्योंकि उसी जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसी जैश मोहम्मद के मसूद अजहर और उसके पूरे के पूरे उस ट्रेनिंग कैंप को, जो कि बहावलपुर में आप समझिए कि सेना ब्रिगेड के बगल, इन्फेंट्री ब्रिगेड के बगल ही सेना की निगहबानी में, सेना की संरक्षण में वो पूरा का पूरा 15-20 एकड़ से बड़ा एक पूरा का पूरा कैंपस। और पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी कैपेसिटी लगभग 600 के आसपास होती है। कितने वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, कितने उनमें टॉप स्तर के जो है आतंकवादी थे, ये सब आधिकारिक तरीके से बातें जब सामने आएंगी तो दुनिया जानेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, ये जो सुभान अल्लाह कैंप जिसको कहा जाता है, जो मरकज सुभान अल्लाह है, उसको इंशाल्लाह जमींदोज कर दिया गया है। ये भारतीय सेना का हमारे शौर्य है, ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व का कमाल है, ये हमारे 140 करोड़ भारतीयों का जो हमारा इंतकाम है। और ये इंतकाम सही तरीके से पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान को समझाने के लिए यह है कि जो दहशतगर्दी की खेप उसने वहां पर पैदा की है उसको हम वटवृक्ष नहीं बनने देंगे। उस नर्सरी को समाप्त करेंगे और उस नर्सरी को समाप्त किया गया है, चाहे वो मुजफ्फराबाद से लेकर सियालकोट होते हुए बहावलपुर, मुरीद के में। वहीं से कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, लश्कर तैयबा का जो संगठन है, कसाब जिसको यहाँ पर फांसी दी गई, जिसने मुंबई हमले में जो शामिल था। यानी कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो टेरर कैंप्स हैं उनको तो ध्वस्त किया गया है, इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते ध्वस्त किए गए हैं। और साफ संदेश दिया गया है कि ये वो क्षेत्र हैं जो दहशतगर्दी की पौध लगाते हैं। और इन दहशतगर्दी की पौधों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना, भारत का आवाम, भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और भारतीय सैन्य पराक्रम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यहाँ की अगर बात करें, एलओसी पे पाकिस्तान ने फायरिंग खोल दिए हैं। अश्विनी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर है, वो समझनी चाहिए। आपके साथ जो कश्मीरी जो व्यक्ति खड़े हैं, उन्होंने कहा दहशतगर्दों का सफाया होना चाहिए। ये कश्मीर की आवाज है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद की जो नीति थी, कश्मीर के लोगों ने इसको बहुत सहा है। कश्मीर से, चाहे वो कश्मीर में हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्होंने ये जो आतंकी जो पाकिस्तान ने जो आतंक की नीति थी ना, उसके कारण इन लोगों के परिवारों ने बहुत कुछ झेला है। और इसीलिए आज ये लोग भी खुशी हैं, ये लोग भी खुश हैं, ये लोग भी जश्न मना रहे हैं कि दहशतगर्दों को इसी तरह से मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए।
और इसी सवाल को मैं एक बार फिर पूछूंगा, लंबे समय तक दहशतगर्दी घाटी ने झेली है, लोग विक्टिम्स हैं, लोगों को हम देखते हैं कि दिव्यांग हो गए, उनके पैर नहीं हैं, जिस तरीके की यहाँ पर खेप आती थी वो तो खैर रुकी है पिछले 10 वर्षों में अगर देखें, लेकिन आज जो ये माकूल जवाब दिया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे उनके आका थर्रा उठे हैं और किस तरीके से घाटी में और ज़्यादा अमन चैन आने की उम्मीद रहेगी। ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लोग चाहते थे इसका जवाब मिले पाकिस्तान को, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पूरा शांति हो जाएगी। पाकिस्तान कहता था कुछ नहीं करेगा, हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा, अब उसको समझ आया कि दहशतगर्द खत्म हो गए, दहशतगर्द को अब यहाँ जगह नहीं है, उनको दफन करना है। क्योंकि हमने कश्मीर ने आज देखे एक हफ्ते पहले इसी घंटाघर में सारे कश्मीर ने तहज़्ज़त इजहार किया, जो वहाँ के वो लोग मरे नहीं, वो शहीद हो गए 27 लोग, हमने उनको शहादत का दर्जा दिया है। सारा कश्मीर आ गए यहाँ घंटाघर में इजहार अफसोस किया। 23 तारीख को यहाँ का मंजर हमने खुद देखा था, लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए यहाँ पर पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी, खवातीन पहुंचे थे, बुजुर्ग पहुंचे थे, नौजवान पहुंचे थे, ट्रेडर्स पहुंचे थे और हर किसी ने इसकी मजम्मत की थी जो दहशतगर्दाना करते हुआ था और सबको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी आज है। आज बिल्कुल खुशी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी को। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, हम इसी दिन का वेट कर रहे थे कि अब हम बर्दाश्त नहीं करें। पिछले 35 साल से हम कश्मीर ने यही मुसीबत देखी है, यहाँ का हाल देखे, सारा बिजनेस ठप है, दुकानदार सुबह आता है शाम को ऐसा ही निकलता है। लेकिन 2019 के बाद तेजी से सब चीजें मुख्य धारा में आई थी, ट्रेड बढ़ा था, व्यापार बढ़ा था, उस पर भी हमला किया गया था कहीं ना कहीं आतंकवादियों द्वारा। बिल्कुल जी, देखिए जब से 370 यहाँ तो दफन हो गया तब से यहाँ हालात बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम बहुत बदकिस्मती है कि जो 22 तारीख को वहाँ 22 सरन पहलगाम में घटनाएं हुए, हम इसको कंडम करते हैं, मैं ही नहीं सारा कश्मीर इसको कंडम करते हैं। ये बहुत बहुत मुबारक बात है। मैं पर्सनली अपनी फीलिंग करता हूँ, मैं इतना खुश हूँ जब मैंने रात को सुना कि हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। इसी दिन का हमें इंतजार था। अब पाकिस्तान को यह समझ आएगा कि हिंदुस्तान किसको कहता है। अशोक, देख सकते हैं जो जज्बात है, जो उबाल है, जिस तरीके के उद्गार हैं यहाँ पर, ये आम आवाम के उद्गार है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसके दहशतगर्दाना हरकतों के लिए माकूल जवाब दिया गया है, कमर तोड़ जवाब दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है सैन्य स्तर से। और साथ ही साथ यहाँ की देखें तो पूरा देश, चाहे वो लेह हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, कच्छ हो, कामाख्या हो, गुजरात हो, हर कोई शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले के साथ खड़ा है, सैन्य बलों के साथ खड़ा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है, हौसला अफजाई कर रहा है। अशोक, देश की रक्षा के लिए तैनात हर जवान को हमारा सलाम। ऐसे हर ऑपरेशन से हम और मजबूत होते हैं। क्या आप भी भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर गर्व महसूस कर रहे हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं शिवांशी फिर लौटूंगी एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए DLP न्यूज़ TV के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती है सबसे पहले, सबसे सच्ची। जय हिंद।